कुछ और नहीं, ट्रंक में कहीं भी पेन हो जाए तो उसका सॉरी सर उसका इसी कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में हेल्थ डीजी डॉक्टर कुलदीप ने किया निरीक्षण। एलएनजेपी हॉस्पिटल की खुली पोल, डीजी भड़के बोले कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल डीजी डॉक्टर कुलदीप सिंह ने एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। डीजी की जांच में हॉस्पिटल प्रबंधन और व्यवस्था की पूरी पोल पट्टी खुल गई। इमरजेंसी वार्ड से शुरू हुए निरीक्षण में डीजी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के गंदे फिल्टर और खराब रख रखाव पर नाराजगी जताई। उन्होंने खुद मशीन के फिल्टर निकाले, जिनमें से एक खाली और दूसरा बेहद गंदा मिला। इमरजेंसी वार्ड में डीजी डॉक्टर कुलदीप सिंह ने मेडिकल क्रैश कार्ट ट्राली में दवाइयों की बजाय बेकार सामान देख स्टाफ की जमकर क्लास लगाई। इसे देखकर उन्होंने मौजूदा स्टाफ से जवाब मांगा, मगर कोई भी सामने नहीं आया है। सर, आज जो आपने विजिट करा है एलएनजेपी का और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, इसका उद्देश्य क्या क्या कुछ मिला है? देखिए, जो मैंने इमरजेंसी वार्ड विजिट किया है, इमरजेंसी वार्ड के साथ मेडिसिन वार्ड विजिट किया है, यहाँ का जो सेक्रेटरी वार्ड विजिट किया है, और इमरजेंसी वार्ड में जो कुछ कमियां मिली, मैं तुरंत पीएमओ को दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कमियां तुरंत सुधारी जाएं, और मैं जल्दी दूसरी विजिट करूँगा। अगर उस दौरान ये कमियाँ पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। इसके साथ साथ जो हमने दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में बात की, हमने कुरुक्षेत्र में एक विशेष मुहिम चलाई है। पूरे कुरुक्षेत्र ज़िले में हमने कुरुक्षेत्र को टीबी मुक्त करना है। तो इसके लिए आज मेरे साथ जो हमारी WHO के कंसल्टेंट थे वो भी आए हुए थे, तो उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि ग्रास रूट लेवल से हर आशा वर्कर से लेके और टॉप मोस्ट जिले लेवल तक स्ट्रेटजी बनाई जाए टीबी को कैसे कम किया जा सके और टीबी का उन्मूलन कैसे किया जा सके। जो पर 1000 सैंपल लेने की जो 30 का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमने ये आज लिया है कि हम 60 सैंपल पर 1000 पॉपुलेशन लेंगे, और जो भी टीबी के कॉन्टैक्ट होंगे अब उन टीबी के कॉन्टैक्ट के सैंपल लेके तुरंत जांच करवाएंगे। कभी उनमें तो टीबी नहीं है, और अगर कोई टीबी के पेशेंट का कॉन्टैक्ट है तो उसको दवाई भी खिलाएंगे। 12 हफ्ते तक हर हफ्ते एक टेबलेट लेनी है। तो मेरी आपके माध्यम से टीबी के जितने पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अब टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, अब उनमें टीबी नहीं होने देगा परिवार वालों में, तो हफ्ते में एक टेबलेट लेनी है। और ये लेटेस्ट टेबलेट है जिसमें आइसोनियाज़ाइड और रिफापेंटिन जो लेटेस्ट दवाई है वो है, और 12 हफ्ते तक 3 महीने तक हफ्ते में एक बार टेबलेट लें। इसके साथ साथ जो हमारे क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं उनके भी हम सैम्पलिंग बढ़ाएंगे, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी जो पॉपुलेशन ज़्यादा संवेदनशील है, उन जिनमें टीबी होने की संभावना है, अब उसमें हम हर 2 महीने में एक अभियान चलाएंगे, यानी हर 1 महीना छोड़ के अब वहाँ पे जो भी संभावित टीबी के पेशेंट होंगे सभी के सैंपल लेंगे। और जल्दी जो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन अभी एक है ज़िले में, तो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन हम 3 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन और देंगे। तो जो एक्सरे मशीन अब कहीं पे भी मान लो किसी कॉलोनी में जाके छाती का एक्सरे करना है तो उसका छाती का एक्सरे करके उसकी रिपोर्ट तुरंत किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगी, और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करके तुरंत हमारे को वो करेगा कि इसको टीबी हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर उसको ये बोलता है कि इसको टीबी के लक्षण हो सकते हैं तो तुरंत हम उसका स्पूटम का सैंपल करेंगे। और जो सीबी नैट मशीन है जो लेटेस्ट टेस्ट है, उससे एडवांस कोई भी पूरे वर्ल्ड में टेस्ट नहीं है। सीबी नैट की फैसिलिटी यहाँ पे है, और हम साल में लगभग अकेले कुरुक्षेत्र में 25,000 टेस्ट सीबी नैट के कर सकते हैं, और इन टेस्टों की कैपेसिटी भी हम आने वाले दिनों में बढ़ा के 40,000 टेस्ट पर एनएम की कैपेसिटी हम करने जा रहे हैं। यानी सीधी सी बात किया जाए, टीबी मुक्त कुरुक्षेत्र का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आज मेरी सीएमओ साहब के साथ इस बारे में विशेष चर्चा हुई है, और हमने स्ट्रेटजी बनाई है। अभी हर गांव मोहल्ला हर किसी को टारगेट करके चलेंगे हम, और जहां से भी हमारे को ये लगता है अभी यहाँ से टीबी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे हम विशेष ध्यान देंगे। और साथ के साथ आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी ये कहना चाहूँगा कि वो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको सरकार तो 1,000 रुपये महीने का देती है, साथ में अगर वो न्यूट्रिशन किट, क्योंकि लगभग 46% टीबी के पेशेंट 46% में माल न्यूट्रिशन होता है,
उनमें कुपोषण होता है, तो उस कुपोषण को दूर करने के लिए हम निक्षय मित्रा जो प्रधानमंत्री की कैंपेन है, नो टीबी कैंपेन है, तो निक्षय मित्रा बने और उस पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को ऑनलाइन अडॉप्ट कर लें और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और 6 महीने तक, जब तक उसको इलाज होगा, 6 महीने तक उस टीबी के पेशेंट का राशन दें। तो और उस पेशेंट का पूरा ध्यान भी रखें। पेशेंट जब ठीक होगा तो आपको भी खुशी होगी, जो जनता के नुमाइंदे जिन्होंने पेशेंट को अडॉप्ट कर रखा उसको भी खुशी होगी, अब उसका एक पेशेंट ठीक हुआ है और जो उसने दान दिया है अब वो भी सही हाथों में गया है और उसको जो प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा यानी प्रशंसा पत्र दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ऑटो डाउनलोडेबल होगा। तो उसको आप ये भी मान सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रशंसा पत्र है। तो हमने ये आज निर्णय लिया है, अभी हम हर पीएचसी को भी 2 भागों में बांट के उनमें विशेष सघन अभियान चलाएंगे और 6 महीने हमारी कोशिश है, पहले 6 महीने जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उनको पहले डिटेक्ट किया जाए। सारे के टीबी के पेशेंट जब डिटेक्ट होंगे तभी ट्रांसमिशन रुक पाएगा। अब जो मैक्सिमम टीबी के पेशेंट हम डायग्नोज कर सकें और अगर 6 महीने में हम मैक्सिमम टीबी के पेशेंट डायग्नोज कर पाए तो 6 महीने के बाद अपने आप ही केस घटने कम हो जाएंगे और टीबी पूरे कुरुक्षेत्र से एलिमिनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा लक्ष्य है और इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर सुखबीर के साथ, जो सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र हैं, उनके साथ विशेष बात की है, बाकी प्रोग्राम्स के बारे में भी, लेकिन टीबी के बारे में आज हमारी विशेष तौर पे जो ग्रास रूट लेवल तक कैसे टीबी प्रोग्राम को पहुंचाया जाए, इस बारे में चर्चा हुई।